आपने पूछा है चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर हमसे उम्र में छोटा होगा, बड़ा संघर्षशील है, उसको हम बधाई देते हैं कि पूरे देश में अच्छा काम कर रहा है, और उसके कार्यकर्ताओं को भी बधाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के जो काम दिखता है वो तो कहना चाहिए। आज वो नगीना से लड़ रहे हैं, मैं एक चाहता हूँ अगर मुझे वहाँ भेजा जाए तो मैं उसका भरपूर सपोर्ट करूँगा, क्योंकि वो तो वो नेता है और दलित नेता है, और मैं चाहता हूँ वो जीते। नमस्कार साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SSB हिंदी न्यूज़। आज हमारे साथ में हैं रमेश चंद्र निवोरिया जी, जिनको हम बसपा की मंचों पर देखते आए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि बसपा से यह कब से जुड़े और कितने वर्षों तक बसपा में कार्य किया है उन्होंने। हाँ सर। मैं बसपा में 1986 में जुड़ा, 16 मार्च 1986 में डॉक्टर PP चौधरी साहब की सभा हुई थी एक, उस समय वो वाम सेब के माध्यम से आए थे अदालत राय पर, तो उन्होंने एक छोटी सी सभा रखी थी। तो उसमें उस समय मैं कक्षा 9 में पढ़ता था, तो एक हमारे साथियों ने कहा कि आप थोड़ा सा आगे, मुझे लिखने का शौक़ था तो मैं गाने आने लिखता था, तो उसमें पहला गाना मैंने उसी मंच पे सुनाया था 1986 में। तो फिर बसपा से जुड़ने के बाद में, जैसा कि बसपा एक राजनीतिक संगठन है, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी रही होंगी। हाँ रही क्यों नहीं, क्यों। देखिए शुरू में तो ऐसा हुआ कि साहब कांशीराम जी का जो नेतृत्व था, उन्होंने वो जोश भरा कि हमें बाबा साहब का मिशन हर हालत में पूरा करना है। तो उस समय ऐसा उफान आया पूरे देश में कि जिस व्यक्ति से कहता वो उसके दिमाग में ये आ जाती कि हम बाबा साहब को बोल रहे हैं, महापुरुषों को बोल रहे हैं। कांशीराम जी ने ऐसा माहौल तैयार किया तो लोग अपने घरों से रोटी बांध के ले जाते थे, उनकी रैलियों में जाते थे, भूखे प्यासे जाते थे, लेकिन इतना अच्छा जुनून था। और उसके बाद यहाँ उभर के मध्य प्रदेश में 2 लीडर आए, इन लीडरों के पीछे पूरा प्रदेश चला। एक माननीय फूल सिंह बरैया जी, दूसरे डॉक्टर PP चौधरी साहब। लेकिन हमारे यहाँ के जो टॉप लीडर या अच्छी लीडर जिनको देखने के लिए तरसते थे, डॉक्टर चौधरी साहब ही थे। और डॉक्टर चौधरी साहब ने बड़ा कड़ा संघर्ष किया, और उनके संघर्ष के कारण मुरैना ज़िला बहुत तेज़ी से तरक्की पे आया। तो जैसा कि बसपा की मंचों पर आपको हमने वक्ता के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में देखा है। जब हम छोटे से थे, जब हम सुनने आया करते थे, तो आपको हमने देखा है, लेकिन अब आप बसपा की मंचों पर नहीं दिखाई देते। तो क्या आपने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है? जी देखिए, बसपा का मैं मुख्य वक्ता रहा हूँ, और मुख्य अतिथि के तौर पर भी कई मंचों पे मैं रहा हूँ। लेकिन आज की तारीख ये है कि 2003 की ऐसी घटना हुई कि बरैया जी को पार्टी से निकाल दिया गया, और उस समय हम सरकार बना रहे थे। तो बरैया जी के निकलने के बाद में जब रिजल्ट आया तो 2 सीटें आई थी, जहां हम 100 सीटें जीतने की बात कर रहे थे, 2 सीटें आई नहीं। इसके बाद सबलगढ़ में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हरगोविंद जौहरी, ममता मौर्य जी और हमारे डॉक्टर लाखा जी और समस्त जो बड़े पदाधिकारी थे, वो रेस्ट हाउस पे एक मीटिंग हुई थी। उसमें हमने कहा कि जब तक इन बरैया जी को आप नहीं लाओगे तो बसपा चल नहीं पाएगी। तो बस इसी शब्द पे लोग ये नाराज़ हो गए कि इसको पार्टी से निकालिए, इसने बरैया की बात क्यों की। तो उन्होंने तैयारी कर ली कि इसको कल पेपर में निकाल देते हैं, इसको निकाल दें। तो मैंने ये कहा कि जब मुझे निकाल आया तो मैं इससे पहले इस्तीफ़ा दे देता हूँ। तो वो भी पत्रकार हो गया, मैं भी पत्रकार हूँ, चलो मैंने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया। और हमारे साथ उस समय करीबन 52-53 लोग जो कार्यकर्ता थे वो मेरे साथ आए, उसमें ओम प्रकाश सेंगर भी थे। तो जैसा कि आपने पार्टी 1986 में ज्वाइन की जी, और उसके बाद में कौन से सन में आपने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया? 2004 में। और बसपा आज हमारे जो मूल मुद्दे उनसे भटक गई, और जो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं वो एकदम चुनाव मैदान में आ जाते हैं। तो
तो लोगों का मनोबल टूट जाता है कि जिन्होंने 20 वर्ष 30 वर्ष तक जो मेहनत की और उसको कोई तजर्बा नहीं। जो हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है उनको तब पता चलता है कि जब आज हमारा प्रत्याशी बन के आ गया तो उनके दिलों पे क्या बीतती होगी भाई, जो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है। और आज उसकी बात करें कि बाबा साहब का जन्म कब हुआ, ये हमारी पार्टी किसने बनाई, हमारे पार्टी के टॉप लीडर उनका नाम तक नहीं जानते वो लोग, और हमारे संगठन के बारे में नहीं जानते, कौन से तहसील में कौन क्या कर रहा है, वो उसको टिकट दे देते। जैसे उदाहरण के रूप में अगली बार बढ़ाना को दे दिया। बढ़ाना हमारे प्रदेश का ही नहीं था, पूरे मध्य प्रदेश में हमको एक प्रत्याशी नहीं मिला, वो वहाँ से लाए। तो लोगों की राय हुई कि जो लाए नहीं गए तो नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लाया गया था ताकि बीजेपी की सीट निकल जाए, और जाटव समाज को उन्होंने पागल बनाया। आज भी ये गर्ग जी आए, गर्ग जी क्या हमारे मूवमेंट के व्यक्ति हैं क्या, हमारे मूवमेंट को चलाएंगे? अरे गए बीते भी कार्यकर्ता को दे देते तो मूवमेंट तो चलता कम से कम, किसी को भी दे देते। आज बात इसकी आती है पैसा नहीं है, पैसा उस समय भी नहीं था। कांशीराम साहब के ज़माने में 1-1 किलो गेहूँ दिया, 1-1 किलो गेहूँ से और सरसों और चना से लोग इकट्ठे होकर डॉक्टर चौधरी साहब को, बरैया जी को, और भी हमारे जो लीडर जैसे सोनाराम कुशवाहा जी बहुत अच्छे मिशनरी हैं, आज बड़े वक्ता हैं, बैजनाथ कुशवाहा जी है, हरगोविंद जौहरी जी हैं, और भी हैं, इनको इतना आगे क्यों नहीं लाया गया? आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ अगर कोई फाइटिंग करता, लोग मन बना के उसके साथ लगते, वो उसको ले देते, सोनाराम कुशवाहा जी को दे देते, क्या दिक्कत थी? इस बहुजन विचारधारा का कार्य जो मिशन है, तो फिर इसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? ये को भरते हुए जो राजनेता हैं चंद्रशेखर, देखिए उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बसपा के राजनीतिक संगठन अब बना दिया गया नहीं, एक विचारधारा थी जी बाबा साहब की या महापुरुषों की, बुद्ध साहब की या कबीर साहब, रविदास जी, महाराज गौड़गी जी, जो भी हमारे महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो काम कांशीराम साहब ने किया वो अमल में आया और लोगों के जहन में आ गया। लेकिन आज एक राजनीतिक पार्टी का स्टैंड खड़ा कर दिया, वो भी दिशाहीन और दशाहीन। अब रही बात इसकी कि आज हम कह रहे हैं, आपने पूछा है चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर हमसे उम्र में छोटा होगा, बड़ा संघर्षशील है, उसको हम बधाई देते हैं कि पूरे देश में अच्छा काम कर रहा है, और उसके कार्यकर्ताओं को भी बधाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के जो काम दिखता है वो तो कहना चाहिए। आज वो नगीना से लड़ रहे हैं, मैं एक चाहता हूँ अगर मुझे वहाँ भेजा जाए तो मैं उसका भरपूर सपोर्ट करूँगा, क्योंकि वो बढ़ता हुआ नेता है और दलित नेता है, और मैं चाहता हूँ वो जीत है। हमारा प्रश्न केवल ये है कि उन्होंने जो संविधान बदलने के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं या कर रहे हैं, नहीं कर तो रहे फिर मिशनरी लोगों का आगे का काम क्या होगा? देखो मिशनरी का तो ये है कि सबसे बड़ी गलती मानता हूँ इस देश में, अगर बीजेपी पनपी तो बहन जी के कारण पनपी। बहन जी ने ब्राह्मणों को मिला के हमारा सत्यानाश कराया, हमारे घर का सत्यानाश होने के कारण हमारे जो जितने बड़े मिशनरी थे तगड़े, तो उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब एक बात बताओ कि जिसके विरोध में हम खड़े हुए थे, कि मनुवाद के विरोध में हम खड़े हुए थे, और मनुवाद कोई लोग टिकट लेके आ जाते तो बताओ उनका क्या पोजीशन होती? हमें से उनसे गाली क्यों दिलवाई? हम उन्हें कोई वोट दे रहे हैं, इससे तो अच्छा था भाई भाईचारा बना रहता, भाईचारा खराब क्यों करवाया? जब ओबीसी जुड़ा, SC ST जुड़ा तो इनकी सीटें भी बहुत आ रही थी, अब खुद दुखी है। आज की तारीख में अगर बहन जी संन्यास ले ले और किसी अन्य भाई भतीजेवाद को छोड़ के अन्य किसी लीडर को उसकी कमान सौंपती हैं, तो मैं समझता हूँ कि देश के लीडर बेवकूफ़ नहीं है, वो बाबा साहब के मिशन को जानते हैं, और सब लोग इकट्ठे होकर फिर से ताल ठोक देंगे वे तो। लेकिन बहन जी जिद्दी है, वो किसी की मानती नहीं। क्या आकाश आनंद जी बहन जी की विरासत को, जैसा कि उन्होंने रणनीति बनाई है बहुजन से सर्वजन की, क्या सर्वजन की नीति को पूरे देश में आकाश आनंद चला पाएंगे, लागू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लीडर ही नहीं है। पहली बात तो ये लीडर के गुण नहीं है। देखिए किसी घर को बनाना, जो मेहनत करते हैं कि भाई नींव खोदी हमने, इस तरह से हमने इसको मकान को बना के तैयार कर दिया, वो अलग चीज़ है, और बनाई में पहुंच जाए वो अलग चीज़ है। उनका संघर्ष थोड़ा ही है, और संघर्ष की परिभाषा भी नहीं जानते। बनी बनाई उसमें तुम विदेश में पढ़ के आ गए, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम लीडर बन गए। विदेश में तो आज भी करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, हज़ारों नहीं करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, वो आ जाएंगे तो सब लीडर हो जाएंगे क्या? इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें,
ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।